सबसे पहले प्रणाम और जय श्री राम। जय श्री राम इसलिए कि देखिए, मैं जय राम जी का नामा पहना हूँ और जब भी अयोध्या आता हूँ तो इतनी खुशी होती है, इतना सुखद एहसास होता है कि जिसको बयां नहीं कर सकते। और इस बार तो मंदिर का जो निर्माण देखकर दिल खुश हो गया, गदगद हो गया। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत श्री राम जी घेरे में थे, पर इस बार देखा तो वो छाती चौड़ी हो गई और जिस बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुआ श्री राम जी का। तो अयोध्या नगरी में आके बस ये लगता है मन को शांति मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है यहाँ पर। तो आप सब भी आइए, अयोध्या एक बार दर्शन करिए। हम तो खुशनसीब है कि कलाकार के तौर पर आ जाते हैं शूटिंग करने और इसी दरमियान हम दर्शन कर लेते हैं प्रभु श्री राम जी का, हनुमानगढ़ी बजरंग बली जी का। तो बहुत ही हमेशा यहाँ अनुभव रहा है, बहुत अच्छा। इसके पहले मैंने 3-4 फिल्में और की हैं यहाँ पे। तो अयोध्या आना हमेशा से एक सुखद है। एक तरफ फिल्म की शूटिंग, एक तरफ अध्यात्म भक्ति भाव, कितना मन को सुकून मिला है और किस तरह से शूटिंग में जो है प्रगति हो रही है, मेकिंग टेकिंग की जा रही है। शूटिंग तो बहुत कमाल हो रही है। शूटिंग इसलिए कहूँगा कि सबसे पहले कि जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, मित्र हैं, भाई हैं, प्रमोद शास्त्री जी, जिनके साथ मेरी ये 5वीं फिल्म है लगातार। और इन 5 फिल्म के बीच में मैं कभी आउट नहीं हुआ, मतलब नॉट आउट रहा हूँ, चल रही है। रब्बा इश्क न होवे के दरमियान हमारी मुलाकात हुई थी और जब रब्बा इश्क न होवे ख़त्म हुई थी तभी उन्होंने मुझे छलिया ऑफ़र कर दी थी। छलिया मैंने की, छलिया के बाद मैंने किया प्यार तो होना ही था, उसके बाद आन बान शान, और अभी कर रहा हूँ दत्तक पुत्र। और सबसे बड़ी बात है कि 5 फिल्म में मेरे बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं, कोई सामान का किरदार नहीं है। तो मैं प्रमोद शास्त्री जी का दिल से आभार व्यक्त करूँगा कि वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और हमेशा एक नई चुनौती मुझे दे देते हैं करने के लिए। इस बार भी एक बहुत ही कमाल का किरदार दिया है उन्होंने। कोशिश की है मैंने कि बेहतर करूं, दर्शकों को पसंद आए। अब आगे दर्शक देखेंगे तो बता पाएंगे। और प्रमोद जी का दिल से आभार है कि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। उनके साथ तो काम करना भी बहुत हैप्पीली मोमेंट में काम हो जाता है। माहौल बहुत हल्का होता है। और इस फिल्म के निर्माता हैं श्री विनीत गुप्ता जी, इनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है। इसके पहले मैंने आन बान शान की है और ये फिल्म कर रहा हूँ। अभी मुझे 17वें भोजपुरी सिनेमा के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। तो विनोद जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। बस। और अध्यात्म की जहाँ बात है तो मैं बताऊँ कि जब आप कुछ जगहों का असर होता है, आप ऐसी जगह पर जब चले जाइए तो वहाँ अध्यात्म से आप खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो जब आप अयोध्या आते तो आप देखिए, बाहर भी देखिए कितनी पॉजिटिविटी है एकदम। मतलब जितने ऐसे बंदर घूमते रहते हैं ढेरों सारे, ना किसी को छेड़ तकलीफ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सही में प्रभु श्री राम के पास हैं। और बजरंग बली के दर्शन सुबह शाम, कानों में भजन कीर्तन, अब गली में निकलिए, ये श्री राम जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर ही मंदिर है। तो आप अध्यात्म से अपने आप जुड़ जाएंगे। तो हमेशा, और जो काम हम करते हैं एज एन एक्टर और फिल्म लाइन में, तो हमें अध्यात्म की ज़रूरत भी है अपने आप को थोड़ा सुकून रखने के लिए, अपने आप के मन को शांत रखने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ शूटिंग करने का एक अलग ही अनुभव होता है। विनोद गुप्ता जी की बात की जाए, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और पिछले 17 सालों से भोजपुरी फिल्म सिनेमा का अवार्ड करवाते हैं, भोजपुरी फिल्म अवार्ड, जहाँ से भोजपुरी सिनेमा ने ऊंचाई भी मिलती है, देश विदेश में चर्चा भी होती है कि प्रतिष्ठित अवार्ड है कोई भोजपुरी का, जो अनवरत कई सालों से हो रहा है। जी, मैं विनोद गुप्ता जी से आन बान शान के दौरान काफ़ी मैं घुल गया, उनके साथ मिल गया। उनसे पहले बस अवार्ड्स में आना जाना लगा रहता था। मैं तो जानता था कि वो एक ये भोजपुरी अवार्ड जो है वो करवाते हैं। तो मुझे याद है कि 2014 था जब गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में अवार्ड हो रहा था और मैं किसी तरह एक पास जुगाड़ करके सबसे पीछे बैठा था। तो मुझे उस दिन मेरे मन से एक आवाज़ आई, एक दिन मुझे अवार्ड मिलेगा, और इस बार अवार्ड मिला था। विनोद जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और जिस हिसाब से उनका उनका पेशेंस है, उनकी लोगों से मिलने जुलने की जो जो व्यक्तित्व है वो बहुत सरल है, बहुत हंसमुख है और हमेशा अपने टेक्नीशियंस का, अपने एक्टर्स का ध्यान रखते हैं, उनके कोई तकलीफ़ ना हो और हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो मुझे
मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति जब अपनी मेहनत से कोई भी चीज़ खड़ी करता है तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो लोग देखें और उसको सकारें, उन्हें अप्रिसिएट करें। तो विनोद जी ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक का एक अवार्ड शुरू किया। अब तो बहुत सारे अवार्ड हो रहे हैं, लेकिन वो अवार्ड का मज़ा ही कुछ और है। भैया बात करें चाहे आपकी जीत की करें या संघर्ष की बात करें या आपके कठिन परिश्रम की बात करें या मेहनत की लगन की बात करें, जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है और आप सोच लेते हैं कि मैं पिछली आखिरी पंक्ति में क्यों, पहली पंक्ति में क्यों नहीं, तो ईश्वर कहीं न कहीं आपकी मेहनत को फलीभूत करता है और आप पहुँचे। जैसे भी आपने कहा कि अवार्ड में आपको एकदम पीछे किसी तरह से पास की जुगाड़ करके पहुँचना पड़ा और आज आपको अवार्ड मिला। एक बार आपने क्या वाकया और शेयर किया था कि आपको जो है फोटो खिंचवाने से किसी एक्टर के साथ आपको सोचना पड़ा था या नहीं मिल पाया था, फिर आपने सोचा कुछ ऐसा करूँगा कि एक दिन लोग मेरे से फोटो खिंचवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देखिए, मैं शुरुआत में एक तो पहले बताऊँ, मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। और मेरी लाइफ में जितनी चीज़ें सब डेस्टिनी की वजह से हुई, सब किस्मत की वजह से हुई हैं। मेरी मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंगाल में हुई है। मेरे पापा कोल माइंस में जॉब करते थे, तो मेरी पैदाइश भी बंगाल की है। तो पढ़ाई लिखाई और खेलने वेलने में रह जाते थे हम। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि ये था कि पढ़ लिख के बढ़िया किसी पोस्ट पर हो जाए। क्योंकि बाबूजी को जब भी देखता था जाते हुए, तो मैनेजर और उनके चेयरपर्सन जो होते थे उनको, उनके केबिन को देखता था, कभी उनके साथ जब जाता था, या बैंक में कभी गया तो मैनेजर की कुर्सी को देखता था। तो मुझे लगता था ये करना चाहिए, ये बढ़िया। और पापा बहुत जिद कहते थे कि पढ़ाई कर लो बेटा, ये सब नहीं करना पड़ेगा जो मैं करता हूँ। तो मैं पढ़ाई कर रहा था और अचानक से एक दिन ऐसा डेस्टिनी ने पलट मारा और मुझे बोला कि अब एक्टर बनना। मेरे दिल से आवाज़ आई। फिर मैं धीरे 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 इस लाइन में संघर्ष करना शुरू किया। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। हाँ, मैंने एक चीज़ है कि जो चीज़ मैंने सोची है वो हो गया है। थोड़ा देर होता है, लेकिन होता ज़रूर है। मैं एक्टर बनना चाह रहा था। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे समझाया कि तू गलत काम कर रहा है, पर पता नहीं मेरे मन से की आवाज़ आती थी कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, और मैं किया। हाँ, इस बीच में जितना पाया हूँ उतना खोया भी हूँ। मेरी माता जी का देहांत हुआ, मेरे भांजे का देहांत हुआ। तो ये सब चीज़ें जिनको देख ही नहीं पाया मैं, तो ये मलाल भी है। लेकिन कहते हैं कि एक बार जो आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो पूरा हो ही जाता है। तो मैंने एक्टर बनने का जो सपना देखा था, थोड़ा टाइम लगा, देर आया दुरुस्त आया कह सकते हैं। तो इस धीरे धीरे मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाता है। अभी तो मैं आपको पता ही कि मैंने अभी एक बायोपिक भी कर ली एज एन हीरो, मतलब मैं ही उस फिल्म का हूँ। श्री आर एन सिंह जी के ऊपर आधारित है फिल्म, जिसका नाम है सिंह साहब द राइजिंग, जिसके लुक ने और जिसके टीज़र ने काफ़ी अप्रिसिएशन प्राप्त किया है, लोगों को बहुत अपनी तरफ खींचा है मेरे उस ट्रेलर ने, उस टीज़र ने और उसके लुक ने। तो मैं कहूँगा कि मैं कभी सोच कर तो नहीं आता कि मैं हीरो बनूंगा या कुछ भी बनूंगा, लेकिन धीरे धीरे डेस्टिनी ही सब लेके आई है मेरे पास। मैं तो मुझे लगता है जो चीज़ मुझे मिल रहा है वो ऊपर वाले ने सब डिसाइड करके रखा है। जो चीज़ छूट जाती है थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि अच्छा हुआ, शायद वो मेरी किस्मत में ना हुआ हो। तो ये एक मायने हैं। अभी मैं जैसे फिल्म करने जा रहा था बारात, और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मैंने देवरानी जेठानी फिल्म कर ली उसके 2 दिन के बाद से। तो हो सकता है मेरी जर्नी में ऐसा है। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को सोचता भी था, अब धीरे धीरे नहीं सोचता। मैंने कहा था जो भगवान दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो, खुश रहो, बस यही कहूँगा। और हाँ, अपने काम को प्रति ईमानदार रहिए, पूरी कोशिश करिए उसको खुद को समर्पित करने का।